साथियों, दुनिया में पहला मर्डर किसने किया था? काबिल ने अपने भाई हाबिल का किया था, और औरत के चक्कर में किया था, लड़की के चक्कर में किया था। औरत के चक्कर में काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था, दुनिया का पहला मर्डर किया था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब कयामत तक जितने मर्डर होंगे, जितने कत्ल होंगे, हर मर्डर और हर कत्ल का जिम्मेदार काबिल होगा, जो कि पहला कत्ल उसने किया था। पता ये चला कि जो बुराई की बात करता है, जो किसी गलत काम की शुरुआत करता है, उसके ऊपर कयामत तक और जब तक वो गलत काम होता रहेगा उसका वबाल उसके ऊपर पड़ता रहेगा, उसकी सजा उसको मिलती रहेगी। इसलिए बुराई करने से ज्यादा खतरनाक बुराई की स्टार्टिंग करना है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, इग़लाम बाजी की और लड़के का लड़के के साथ बदकारी करना और मर्द का मर्द के साथ बदकारी करना, उनकी कौम के पहले ये गंदा काम दुनिया में कभी नहीं होता था। इस काम की शुरुआत की थी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने। इसीलिए जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया तो कहा था कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुमने इस गंदगी की शुरुआत की है, और अगर यहां से ये गंदा काम शुरू हुआ तो जब तक ये गंदा काम होता रहेगा तुम्हें इसकी सजा मिलती रहेगी। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला को फसाद मचाने वाले, आतंक मचाने वाले, खून खराबा करने वाले लोग पसंद नहीं है। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह को फसाद पसंद नहीं। अरे इस्लाम का तो ये हाल है। हमारे प्यारे नबी जब सन 8 हिजरी में मक्का में दाखिल हुए, 10,000 का लश्कर आपके साथ है। मक्का के अंदर आप बड़ी फातिहाना शान के साथ दाखिल हो रहे हैं। ये वही मक्का है जहां से आपको निकाला गया है, ये वही मक्का है जहां अल्लाह की बारगाह में सजदा करना आपके लिए हराम कर दिया गया, जहां नमाज की हालत में आपका गला दबाने की कोशिश की गई, जहां नमाज की हालत में आपकी गर्दन में चादर डाली गई, जहां नमाज की हालत में आपकी गर्दन के ऊपर गंदगी डाली गई। ये वही मक्का है जहां के लोगों ने ग़ज़वे उहद में आपके चचा हमजा का कलेजा चबाया। ये वही मक्का है जहां के लोगों ने ग़ज़वे उहद में आपको मारा था, आपके दांत तोड़े थे, आपके चेहरे से खून बहा था। ये सारे वाक़यात आपने अपनी आंखों से देखे हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आप देखिए सन 8 हिजरी में जब अल्लाह के नबी मक्का में दाखिल होते हैं, आप पहले खाने काबा को सारे बुतों से पाक करते हैं, और खाने काबा को बुतों से पाक करने के बाद जब आप खाने काबा के दरवाजे पर खड़े होते हैं तो आप क्या कहते हैं? ऐ मक्का वालों, ऐ कुरैश के लोगों, ये बताओ तुम अपने मोहम्मद से तुम्हें क्या उम्मीद है, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा? सब भीगी बिल्ली बन जाते हैं, बड़े नरमी से कहते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे बाप की औलाद हैं, आपसे अच्छी ही उम्मीद रखते हैं। आपने फरमाया इज़हबू अंतुम तुलका ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ आज मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी से बदला न लेंगे, किसी से इंतकाम न लेंगे, किसी का खून न बहाएंगे, जाओ तुम सबके सब आजाद हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी से बदला न लेंगे। जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला कभी फसादी नहीं हो सकता, कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। जो आतंकवादी है, जो दहशतगर्द है, वो कान खोल करके सुन ले, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह को फसाद बचाने वाले लोग पसंद नहीं है। और आगे बढ़िए, तीसरी चीज अल्लाह ने फरमाया सूरह आल इमरान के अंदर, कुल अतीउल्लाह व रसूलहू, कुल अतीउल्लाह व रसूला, ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, और ऐ नबी अगर ये लोग अल्लाह की इताअत ना करें और रसूल की इताअत ना करें तो इनको बता दो कि अल्लाह ताला काफिरों को पसंद नहीं करता, काफिरों को पसंद नहीं करता, अल्लाह को कुफ्र पसंद नहीं। कुफ्र का मतलब इनकार, जो अल्लाह को न माने, जो रसूल को न माने, जो अल्लाह की किताबों को न माने, जो अल्लाह के नबियों को न माने, जो अल्लाह के फरिश्तों को न माने, जो तकदीर को न माने, जो कयामत के दिन को न माने, जितनी चीजों पर ईमान लाना है उनमें से किसी चीज को न मानने वाला, उसके अंदर डाउट करने वाला, उनके अंदर शक करने वाला, वो काफिर हो जाता है। और काफिर को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। अल्लाह को मोमिनों से मोहब्बत है,
अल्लाह को ईमान वालों से मोहब्बत है, अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। अल्लाह को कुफ्र से इतनी नफरत है, अगर कोई इंसान कुफ्र की हालत में मर जाए, अल्लाह फरमाता है वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ्फार, जो कुफ्र की हालत में मर जाए और मरने के टाइम वो तौबा कर ले, उसकी तौबा का अल्लाह क्या कोई मतलब नहीं है। जो कुफ्र की हालत में मर गया वो हमेशा जहन्नम। हम और आप ईमान वाले हैं, हम और आप मुसलमान हैं। अगर हम और आप मुसलमान न होते, ईमान वाले न होते, शायद हम भी किसी पत्थर के बुत के आगे आज सजदा कर रहे होते, शराब पी करके नाच रहे होते। यह अलग बात है। कितने मुसलमान हैं जो बगैर शराब पी अपने घर में दाखिल नहीं होते। नीतीश कुमार के डर से कितने लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के डर से मुसलमान शराब पीना बंद न कर पाया। कितने अफसोस की बात है, सरकार का डंडा पड़ा तो शराब बंद हो गई, लेकिन अल्लाह ताला के अजाब का डर हमें शराब न छुड़ा सका। 1400 साल पहले के हालात देखो, जब अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल की, क्या ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान। ऐ ईमान वालों, ये शराब का पीना, ये जुआ का खेलना, ये पासे के तीर के जरिए किस्मत का हाल मालूम करना, ये गैरुल्लाह के आस्ताने पर जानवरों को ज़बा करना, ये सब गंदे काम है, शैतान के काम है। फजतनिबू, इनसे बचो। जब कुरान की आयत नाजिल होती है, जब सूरह मायदा की आयत नाजिल होती है, सहाबे किराम जो एक जमाने से शराब पीते चले आए थे, जब अल्लाह ने कुरान में यह आयत नाजिल कर दी कि शराब गंदी चीज है, शैतान का काम है, शराब से बचो तब तभी तुम कामयाब हो सकते हो। साहबा ने अपनी अपनी शराब को निकाल के गलियों में फेंक दिया, शराब के बर्तनों को तोड़ दिया। यहाँ तक कि कुछ साहबा शराब का बिजनेस करते थे, शराब का कारोबार करते थे, उनके पास लाखों की शराब थी, हजारों की शराब थी, उन्होंने सारी शराब को बर्बाद कर दिया। कहा जब शराब हराम है तो शराब का बिजनेस भी हराम है, शराब का कारोबार भी हराम है। उन्होंने सारी शराब को पानी की तरह बहा दिया। मेरे प्यारे साथियों, ईमान इसका नाम है, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा इसका नाम है। कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया गया, कोई प्रचार नहीं किया गया, कोई रेडियो पर ऐलान न हुआ, कोई माइक में लाउड स्पीकर में ऐलान न हुआ, बस नबी ने एक ऐलान करवा दिया। कुरान की आयत नाजिल हुई और अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ के सुना दी कि अल्लाह कह रहा है कि शराब गंदी चीज है, इससे बचो। इससे बढ़ के गंदी चीज क्या होगी मेरे भाई? आज शराब पी करके आदमी घर में आता है, जुबान से गंदी गंदी गालियां निकालता है, शराब पी के घर में आता है, अपनी बहन और बेटी को भी गंदी गंदी बातें कहता है, शराब पी करके घर में आता है, अपने बच्चों के सामने नाजेबा बातें करता है, शराब पी करके अपनी बीवी की कमाई खाता है, शराब पी करके अपनी सारी कमाई को लुटा देता है। इसीलिए हजरत उस्मान गनी कहा करते थे, इन्नल खम्रा उम्मुल खबाइस, ये शराब तो तमाम बुराइयों की जड़ है। जो शराब पी लेता है वो ज़िना भी कर सकता है, जो शराब पी लेता है वो कत्ल भी कर सकता है, जो शराब पी लेगा वो दुनिया का कोई भी गंदा काम कर लेगा। तो आप देखें, अल्लाह ताला को काफिर पसंद नहीं। आज काफिर से ज्यादा मुसलमान शराब पी रहा है। हम बिहार गवर्नमेंट की बात क्या करें, 1400 साल पहले हमारे नबी ने शराब बंदी कर दी थी, मगर आज मुसलमानों का एक बड़ा तबका शराब पी रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप में से कोई भाई इस गंदगी में मुब्तला है, अगर शराब के नशे में मुब्तला है, अल्लाह के वास्ते तौबा कर लो। नहीं पता मौत कब आ जाए, क्या पता शराब के नशे में इंसान धुत है और उसी हालत में दिल की धड़कन बंद हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए और उसी हालत में इंसान का इंतकाल हो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल अब्द युबासु अला मा माता अलैहि, बंदे का इंतकाल जिस हाल में होगा, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। ऐ शराब पीने वाले, अगर तेरा इंतकाल उसी हालत में हो गया, कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तू शराब के नशे में उठेगा, तू अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा, तू अल्लाह को क्या जवाब देगा? इस गंदी चीज से तू जल्दी से तौबा कर ले, अपने परिवार को, अपने आप को इससे तू नजात दे दे। मेरा रब कुरान में कहता है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में न डालो। जो शराब आपको हलाकत में डाल रही है, जो बर्बाद कर रही है, उस शराब से अपने दामन को बचा लो मेरे भाई। तो अल्लाह को काफिर पसंद नहीं है।
अल्लाह को काफिर पसंद नहीं। अगर कुफ्र की हालत में आदमी मर गया, अंजाम क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग कुफ्र की हालत में मर जाएंगे, ईमान की दौलत उनको नसीब नहीं होगी। कान खोल करके सुन लो, अल्लाह फरमा रहा है कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अगर जमीन भर के सोना भी वो लेके आ जाएंगे और अल्लाह से कहेंगे अल्लाह तू जमीन भर के सोना ले ले और हमको जहन्नम के अजाब से बचा ले। अल्लाह फरमाता है फलन युक़बल मिन अहदिहिम, जमीन भर के सोना लेकर के भी उनको जहन्नम की आग से नजात न मिलेगी, जहन्नम की आग से अल्लाह उनको नहीं बचाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, ईमान की कद्र करो और ईमान पर कायम रहो। अल्लाह को काफिर पसंद नहीं है, अल्लाह को कुफ्र पसंद नहीं है। और आगे बढ़ो, अल्लाह को एक और चीज बहुत ज्यादा नापसंद है। क्या है वो चीज? वला तुजादिल अनिल्लज़ीना यख्तानून अनफुसहुम। ऐ नबी, ऐ मेरे प्यारे नबी, आप उन लोगों का डिफेंस मत कीजिए, उन लोगों का बचाव मत कीजिए, उन लोगों की तरफ से आप बहस मत कीजिए जो अपने आप के साथ खयानत करते हैं। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वानन असीमा। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत नहीं करता है जो खयानत करने वाले हों। खयानत अल्लाह को पसंद नहीं है। खयानत किसको बोलते हैं भाई? अमानत का उल्टा है खयानत। अमानत यह है कि आपको जो जिम्मेदारी दी जाए आप उस जिम्मेदारी को सही तरीके से अदा करें। अगर आप टीचर हैं, आपकी जिम्मेदारी बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाने के टाइम आप बच्चों को पढ़ाने के बजाय मोबाइल में लगे हुए हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, बच्चे किताब पढ़ नहीं रहे और टीचर मोबाइल में लगा हुआ है, ये अमानत के साथ खयानत है। पुलिस का काम क्राइम को रोकना है, पुलिस वाला बजाय क्राइम को रोकने के अगर क्रिमिनल लोगों से रिश्वत लेना शुरू कर दे, अगर वो गुंडों और बदमाशों से टैक्स लेने लगे, उनसे पैसा लेकर के उनको छोड़ने लगे, ये पुलिस के ओहदे के साथ खयानत है। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वानन अज़ीमा। अल्लाह को खयानत करने वाले लोग पसंद नहीं है। इसलिए अमानत में खयानत से बचो मेरे भाई। जो भी अमानत और जो भी जिम्मेदारी आपके कंधे पर डाली गई है, उस जिम्मेदारी को सही तरीके से पूरा करो। हमारे कुछ भाइयों ने हमको बताया इसी बिहार की सरजमीन पर, इसी झारखंड की सरजमीन पर यह काम भी हो रहा है। एक मस्जिद का 4 बार फोटो लिया जा रहा है और 4 बार सऊदी अरब से उसका पैसा उठाया जा रहा है। एक बार ट्यूबवेल लगाया जा रहा है, एक बार उसको पिंक कलर से पेंट किया जा रहा है, फिर ग्रीन कलर से पेंट किया जा रहा है, फिर लाल कलर से पेंट किया जा रहा है। ट्यूबवेल तो एक बार लगा लेकिन उसका पैसा 5 बार उठाया जा रहा है। ये 420 ये अल्लाह के दीन के नाम पे हो रही है, सदका खैरात के नाम पे हो रही है, ज़कात के नाम पर हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, इस बेईमानी का हिसाब क़यामत के दिन देना पड़ेगा। उन उलमा को भी देना पड़ेगा, उन मशरूआत का काम करने वालों को भी देना पड़ेगा जो आज उम्मत के पैसे के साथ इतनी बड़ी खयानत कर रहे हैं।